नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और देख रहे हो सच से आगे। आज एक इसी जगह खड़े हूँ, मारवाड़ क्षेत्र को महत्वपूर्ण एक स्थान, जगह को नाम है डीडवाना, जो अभी है जो डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दी गई है। अड़ा है जो एक विशेष स्थान है, वो स्थान है जो पढ़ाई माता को मंदिर है। दूसरी तरफ है जो कि नमक की झील है। मैं ये मंदिर का है जो दर्शन करवाने का प्रयास करांगा, कोशिश करांगा कि ये मंदिर की क्या खासियत है। यहाँ बताया जा रहा है वो है जो बड़ो ही ऐतिहासिक मंदिर है। इसका कई चमत्कार हैं जिसका आज भी मौजूद हैं। अभी कुछ समय पहले ही इसको एक चमत्कार हटाया जो देखने मिलो, जो को सजीव जो कहने चमत्कार है जो आप कैस कहाँ अड्डा का स्थानीय पुजारी ही जिका से मैं बात करने का प्रयास करांगा, स्थानीय लोगों से है जो बात करने का प्रयास करांगा, एक क्या महिमा है जो कि दिखाने को मैं प्रयास करांगा। और अड्डा जी की नमक की झील है जगह से क्या कनेक्टिविटी है ये मंदिर की, बाबी में दिखाने को प्रयास करांगा। गुरु जी, ये मंदिर की क्या खासियत है, क्या इतिहास? का नाम है पुजारी चंद्र प्रकाश, सेवक डीडवाना, श्री पढ़ाई माता मंदिर, नमक झील डीडवाना। और ये जो आप मंदिर जो आप देख रहे हो, ये आज से करीबन 1300 साल पुराना मंदिर है। 1300 साल पुराना। और यहाँ जो अंदर मंदिर के अंदर जो दो प्रतिमाएं हैं, तो एक तो बालिका के रूप में है सामने का, और साइड में जो प्रतिमा है वो स्वयं प्रकट प्रतिमा है। और ये जो मंदिर परिसर के बाहर जो नमक का झील है, ये माता जी के वरदान से ही बना हुआ है। जी, ये जो मंदिर है इसका बनाने का किस तरह से प्रारूप हुआ था, मतलब किसने बनवाया, कुछ इतिहास? इनका बनाने का तो हमारी कथा के अनुसार है भैरवलाल सारडा, आम तौर पे उसको भेसा सेठ के नाम से जानते थे। जो नामकरण है वो पढ़ाई माता मंदिर कैसे है? इनका ये पाढ़ाई जो शब्द है, पाढ़ाई एक मारवाड़ी वर्ड है। तो इसमें एक तो जैसे जो सेठ था जिसके द्वारा माता जी को वरदान मिला, तो उसको भी भैंसा सेठ के नाम से जानते थे, क्योंकि आम पब्लिक उसको भैंसा सेठ के नाम से ही जानती थी। और दूसरा जो इनका स्वरूप है वो है महिषासुर मर्दिनी। महिष का मतलब होता है भैंसा, सुर माने राक्षस और मर्दिनी माने मारने वाले। भैंसे के रूप में जो राक्षस था उसको मारने वाली माता जी। अब भैंसे को मारवाड़ी में पाड़ा बोला जाता है, और उस भैंसे को भी जैसे भैंसा सेठ, तो आगे क्या आया भैंसा, और भैंसे को क्या बोला जाएगा पाड़ा। और यहाँ महिष, महिष का मतलब भैंसा, और भैंसे को मारवाड़ी में पाड़ा। तो आम तौर पे लोग इसको पाढ़ाई माता के नाम से जानते हैं। और आसपास का जो एरिया है, नाम तो है पाढ़ाई, परंतु आसपास का जो लोकल एरिया है वो पाड़ा माता के नाम से ही जानते हैं। जैसे अपन भैंसे को पाड़ा बोलते हैं ना, क्या है पाड़ा आया, तो वैसे ही मतलब डायरेक्टली पाड़ा माता के नाम से इनको जाना जाता है। इस तरह ये नामकरण पड़ा जी। उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया है। एक ऐसा क्या चमत्कार हुआ था जिसकी वजह से ये मंदिर बना? अभी इसमें आपको पूरी कहानी है माता जी का प्राकट्य, जो कहानी है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, तो वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, और भी उसमें कई प्रश्न हैं तो आप उसमें से भी ले सकते हो। तो आज से जैसे 1300 साल पहले की बात है, जिस समय ये पूरा मरजान जंगल था, तो उस समय डीडवाना नगर सेठ था भैरवलाल सारडा, उसको आमतौर पे लोग भैंसा सेठ के नाम से जानते थे। तो उसकी गाय यहाँ ग्वाला जंगल के अंदर चराने के लिए लेके आता, उन गायों में से एक गाय निकलती, और ये जो पीछे पेड़ है केर का, इस केर के पेड़ के नीचे आकर के खड़ी होती। माता जी 8 साल की बच्ची के रूप में निकलते, उस गाय का दूध पीते और वापस पेड़ के अंदर चले जाते। तो उस गाय को सुबह तो दूध हो रहा है, शाम के टाइम में उस गाय को दूध नहीं होता था। जब सेठ को पता चला कि भाई अपनी एक गाय को दूध नहीं हो रहा है, तो सेठ ने उस ग्वाले से पूछा कि भाई तू मेरी इस गाय का दूध क्यों निकालता है? तो ग्वाले ने कहा सेठ जी मैं तो नहीं निकालता हूँ, और अगर कोई दूसरा निकालता है तो मैं कल आपको ध्यान रख करके बताऊंगा। तो दूसरे दिन उस ग्वाले ने गाय का ध्यान रखा कि भाई गाय कहाँ जा रही है, कौन इसका दूध निकालता है। जैसे शाम के 4 बजते हैं, 4 बजते वो गाय दूसरे गायों को छोड़ती है और इस पेड़ के नीचे आकर के खड़ी हो जाती है। माता जी वही बच्ची के रूप में निकलते हैं, दूध पीते हैं और वापस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। तो जैसा ग्वाले ने देखा वैसा जाके शाम को सेठ जी को बताया, सेठ जी एक पेड़ में से आपकी एक लड़की निकली, आपकी गाय का दूध पिया और वापस पेड़ के अंदर ही चली गई। तो सेठ को विश्वास नहीं होगा ऐसे मरजान जंगल के अंदर कहाँ से तो लड़की आएगी, और कैसे वो पेड़ से निकलेगी, कैसे वो पेड़ के अंदर ही वापस जाएगी। तो ये सारी बदमाशी तेरी है,
तो दूध निकाल के किसी ना किसी को दे रहा है, और ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो मुझे सुना रहा है। तो वो घटना 5-7 दिन 10 दिन और चली, तो सेठ परेशान हो गए, आखिर बात है क्या, चलो अपन स्वयं देख करके आते हैं। तो सेठ ने अपना घोड़ा लिया और ग्वाले के पास में आकर के बैठ गए। जैसे वो समय हुआ, समय होते गाय आके खड़ी हुई, माता जी निकले दूध तैयार, जब वापस जा रहे थे तब सेठ ने पीछे से आवाज़ लगी, भी आप हो कौन, अगर आपकी कोई मुक्ति गति नहीं हुई है तो मुझे बताओ, मैं आपकी गति मुक्ति करवा दूंगा। तो माता जी ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, मैंने ही तेरी इस गाय का दूध पिया है, तो मांग इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो उस समय आज जैसे रुपया पैसे का चलन है, उस समय सोने चांदी का चलन था। तो सेठ के मुंह से निकला कि वाह, मुझे तो चांदी दे दो। तो माता जी ने कहा, जा तेरी गाय और घोड़ा लेकर के यहाँ से रवाना हो जा, वापस पीछे मुड़ करके मत देखना। तो सेठ ने अपनी गाय आगे कर ली और घोड़ा दौड़ा गया। जैसे एक केर का पेड़ फटा और जब प्रतिमा उसके अंदर से बाहर निकली तो उसके कारण भयंकर गर्जना हुई। जैसे लकड़ी को अपन चीरते हैं तो वैसे भी उसमें आवाज़ आती है, तो इतना बड़ा पेड़ अलग अलग हिस्सों में होगा तो वैसे भी उसकी गर्जन वो बनेगी। तो उस गर्जना के कारण सेठ जी घबराए और वापस पीछे मुड़े तो देखते हैं जहाँ जहाँ वो गाय और घोड़े के पैर लग रहे हैं, जितनी दूर में वो गाय और घोड़े दौड़ करके आए थे, वो सारी ज़मीन चांदी की खान के अंदर बदल गई, वो सारी ज़मीन ही चांदी की बन गई। तो उस चांदी को देख करके सेठ और ज़्यादा घबराए कि सारी माया उस बच्ची की है, तो क्यों नहीं वापस अपन उस बच्ची के पास में ही चलते हैं। तो सेठ ने अपना वापस घोड़ा घुमाया और यहाँ पेड़ के पास पहुँचे तो वो देखते हैं जो बच्ची है, वो बच्ची तो उस पेड़ के अंदर नहीं है, वहाँ एक दूसरी प्रतिमा है जो उस पेड़ के अंदर से निकली हुई है। तो सेठ ने जब पूरी प्रतिमा को देखा तो वो देखते हैं जो माता जी का बायां पैर है प्रतिमा का, वो घुटने के ऊपर तक की है, घुटना और घुटने के नीचे का पैर नहीं था। तो सेठ को अपनी उस गलती का एहसास हुआ कि इन्होंने कहा था कि वापस पीछे मुड़ करके मत देखना, और अपन पीछे मुड़े तो अपने पीछे मुड़ने के कारण जितनी प्रतिमा ये निकली ये वहीं पे रुक गई, और माता जी की प्रतिमा के अंदर एक पैर अपनी गलती की वजह से अधूरा रह गया। और ये इतनी चांदी है तो इतनी चांदी को अपन घर कैसे लेके जाएंगे। तो उसके अंदर जो सात्विक भावना थी, जो पहले लालचवश मान लो उनके मुंह से वो चांदी निकली थी, या अब वो सात्विक भावना उसके अंदर वो परिवर्तन में आ गया था। तो उसने वापस माता जी से क्षमा मांगी कि हे माँ, मैं तो आपका वचनबद्ध हूँ, मैंने तो आपका वचन तोड़ दिया है, और ये इतनी चांदी है तो इतनी चांदी मुझे अकेले को कौन खाने देगा, यहाँ तो राजा का राज हो जाएगा और पब्लिक है, दुनिया है जो आपस में लड़ करके मर जाएगी। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ दे दो कि मैं भी कमा के खा सकूँ और हजारों जनता अपनी पेट भराई इससे कर सके। तो माता जी ने उसी चांदी का पानी बनाया जिससे कच्ची चांदी के रूप में नमक बनता है। विक्रम संवत 902 चैत्र सुदी 14 को इनका प्राकट्य हुआ। अश्विन सुदी नवमी को माता जी को गर्भगृह के अंदर स्थापना करा गई। ये जो शिखर जो आप देख रहे हैं, ये शिखर जो बना हुआ है ये 902 के अंदर तैयार करवाया गया था, और विक्रम आसोद सुदी नवमी को माता जी की गर्भगृह के अंदर स्थापना करवाई गई। जैसे प्रकट स्थल चैत्र सुदी 14 वो प्रकट दिवस है माता जी का, मतलब अपन जैसे आज की भाषा में बोले तो जन्मदिन। ये जो प्रकट्य दिवस है उस दिन यहाँ क्या आयोजन होता है? ये जैसे 13 की रात्रि को भंडारा लगता है, बड़ा जागरण होता है, और 14 के दिन सुबह 7 बजे तक ही दर्शन करवाए जाते हैं। 7 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक माता जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। जैसे ही 4 बजते हैं, जैसे ही 4 बजे ही माता जी का प्राकट्य हुआ था, वैसे ही 4 बजते ही पर्दा हटाया जाता है और नवीन श्रृंगार के भक्तों को दर्शन करवाए जाते हैं। वैसे तो जो सनातन के जो भी देवता हैं, देवी देवता हैं, वो सब के लिए पूजनीय होते हैं, लेकिन वैसे ये पढ़ाई माता जो हैं वो कौन से समाज के हैं? वो कुल देवी हैं। ये जैसे विशेष कुल देवी के रूप में पूजे जाती हैं, जो लगभग करीबन 127 गोत्रों के अंदर ये कुल देवी है, जिसमें आपके चौधरी समाज भी है, महेश्वरी समाज भी है, महेश्वरी बढ़िया जो होते हैं महेश्वरी समाज भी है, अग्रवाल समाज भी है, ब्राह्मण भी है, ठठेरा भी है, और भी ऐसे करके मतलब टोटल 127 गोत्रों की ये कुलदेवी मानी जाती है। 27 गोत्रों की ये कुलदेवी है। अच्छा, अभी वर्तमान में यहाँ पर जो कहाँ से लोग हैं जो आते हैं? इसमें जैसे आपको राजस्थान तो है ही है, राजस्थान के आसपास का जो एरिया, बड़ी सिटी लगभग जो भारत की बड़ी सिटियाँ जितनी भी है, उन सभी सिटियों से यहाँ डीडवाना माता जी के दर्शनों के लिए आए जाते हैं। गुजरात, MP, UP सभी जगह से यात्री यहाँ पे आते हैं जिन जिन की कुल देवी है। जी, अभी वर्तमान में है जो वैज्ञानिक युग है, इस वक्त में
अभी पिछले कुछ सालों में 100, 120 साल या 50 साल में ऐसा कोई चमत्कार जो यहाँ देखने को मिला हो या ऐसा हुआ हो? वैसे तो देखो, ये माँ का दरबार बोला जाता है इसको, ये दरबार बोला जाता है। तो यहाँ चमत्कारों का भंडार है। भगवती हर क्षण हर समय कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं कि जिसमें मतलब हम उसको चमत्कार भी बोल सकते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टि में जाए तो उनको एक संयोग भी मान सकते हैं। तो ऐसे कई ऐसे हैं। अभी मैं करीबन आपको 8 या 10 साल पहले की बात बताता हूँ। जो अपने यहाँ सालासर के पास में गुड़ावड़ी करके गांव है, वहाँ के जो खाते समाज बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, तो वहाँ के वो व्यक्ति थे, उनके पिताजी की बोलवा की हुई थी। जो अपन घड़ियावल बजाते हैं, घड़ियावल जो आती है तो उसको हथौड़ा मार करके ही बजाया जाता है। लकड़ी का हथौड़ा बनाया जाता है और उसके ऊपर मारा जाता है। तो उनके पोता नहीं था, दादा के पोता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हे माता जी, वो कभी दर्शन करने के लिए आए थे, हालांकि कुलदेवी उनके नहीं है, वो कभी किसी के साथ में आएंगे। गुड़ावड़ी के राव आते हैं, चौधरी समाज के राव आते हैं, तो उनकी ये कुलदेवी है। तो मान लो कभी एक गांव से व्यक्ति निकल के आते हैं तो उनके साथ में मित्र वगैरह भी आते हैं। तो उन्होंने यहाँ उनको बोलवा की और कुछ समय बाद में वो दादाजी शांत हो गए और उनके घर में वो पोता हो गया। पोता भी हो गया, दादाजी शांत हो गए। अब वो बोलवा है जो अधूरी है कि भाई पोता हो गया, परंतु जो हथौड़ा है वो बाकी चल रहा है, वो दरबार में नहीं आया। तो अब जो उस पोता जो आया था, तो पोते के पिताजी को, मतलब उसके पिता, लड़के के पिता को रात्रि में सोते हुए स्वप्न आता है कि तू मेरे दरबार में हथौड़ा लेकर के नहीं आया। एक बच्ची बोलती है, छोटी 8 साल की, कि तू मेरे दरबार के अंदर हथौड़ा लेकर के नहीं आया। अब उसको वो सफ़ेद ग्राउंड दिख रहा है और उस ग्राउंड के अंदर एक मंदिर दिख रहा है। तो पहले इस दिन सपना आया तो उन्होंने सोचा यार कोई ऐसा होगा, जंजाल है, आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर वही चीज़ आ रही है उनको कि भाई जो तूने हथौड़े की बोलवा करवाई थी वो अभी तक बकाया है, तो मेरे दरबार के अंदर हथौड़े पहुँचो। तो फिर दूसरे दिन वही चीज़ उनको वापस आई। तो उन्होंने किसी पंडित जी या कोई भी जानकार व्यक्ति थे, उनसे चर्चा की कि भाई इस तरीके से है, पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है मेरे को, और सफ़ेद के अंदर ही माता जी का कोई स्थान है। वहाँ से एक बच्ची के रूप में मेरे को दिखाई दे रही है। अब वो पूरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, परंतु है वो बच्ची। तो कोई जानकार थे, उन्होंने कहा आप सांभर के अंदर जाओ, सांभर में जाओ। सांभर में भी क्या है, नमक का झीलर माता जी का स्थान बना हुआ है। तो सांभर पहुँचे तो जो लेकर के हथौड़ा पहुँचे थे वो लड़के के पिता, उन्होंने वहाँ जाते ही वो देखा कि भाई ये स्थान तो नहीं है। फिर भी वो हथौड़े साथ में लेकर गए थे, वो उन्होंने माता जी को अर्पण करवा दिए। और 2 दिन बाद में फिर वापस तीसरा उनको वापस सपना आता है कि भाई तूने चढ़ाए तो हैं, परंतु किसी दूसरे स्थान पर चढ़ाए हैं, मेरे स्थान पर नहीं पहुंचा है अभी तक। तो फिर वो वापस उसी व्यक्ति के पास में जाते हैं कि भाई एक कोई और स्थान है ऐसा ही जो सफ़ेद है और वहाँ माता जी का स्थान है, कि वो स्थान तो डीडवाने में है। तो जैसे ही वो व्यक्ति यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखते ही पहले ही क्षण में कहा कि भाई यही स्थान है, यही स्थान है। तो जैसे वो बोले तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्या चीज़ है, भाई इन व्यक्तियों ने ऐसे कैसे बोला कि भाई यही स्थान है। तो मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ, क्या बात है। तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के द्वारा कोई बोलवा की हुई थी, तो उसको पूर्ण करने के लिए माताजी ने मेरे को ऐसे ऐसी प्रकार से ये पूरा रास्ता दिखलाया है और आज मैं इस स्थान के ऊपर पहुंचा हूँ। ये मेरे स्वयं का एक अनुभव है जी। और वो व्यक्ति मतलब यहाँ आने के बाद में उन्होंने अपना आंसुओं के द्वारा भगवती का ऐसा स्वागत किया था, जिसका मतलब मेरे खुद के मन में है ना, वो एक आंसू की धारा सी बहने लग गई थी। जो मंदिर है वो पुरातत्व विभाग के अधीन आ रहा है, तो पुरातत्व विभाग यहाँ पर क्या कर रहा है? मंदिर के पीछे की तरफ हम देख रहे हैं पत्थर है वो काफ़ी जर्जर हो रहे हैं थोड़े। तो जो पुरातत्व विभाग है उसकी यहाँ पर देख रेख में क्या भूमिका है? पुरातत्व विभाग ने जैसे 2008 से इसको अंडरटेकिंग लिया था, वो भी एक मना ज्ञाना मतलब कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है कि जिस तरीके से लिया जाता है। और आज तक मतलब ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है कि जिससे मतलब ये लगे कि भाई हाँ किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ये मंदिर है। आप यहाँ मंदिर की सेवा में हैं और आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, तो
क्या ऐसा चाह रहे हैं जो पुरातत्व विभाग यहाँ पर कुछ कमी ऐसी हो जो पुरातत्व विभाग की तरफ से पूर्ति हो सके? कमी तो इनकी जैसे जो शिखर है, मुख्य जो शिखर है, इसमें कई मूर्तियां ऐसी है जो आपको टूट टूट करके उनके अधीन आने के बाद में, क्योंकि उनके अधीन आने के बाद में उन्होंने हम लोगों को कलर वगैरह करवाना सब बंद कर दिया कि भाई आप लोग किसी भी प्रकार का कोई कार्य इस पर नहीं करवाएंगे। तो अब करीबन 13-14 साल हो चुके हैं। अब 13-14 सालों में जब कुछ नहीं हुआ तो कई ऐसी मूर्तियां हैं जो वहाँ से टूट करके गिर चुकी है, और कई दफ़ा हम लोगों ने उनको लिख करके भी भेजा है कि भाई इस तरीके से ये खंडित हो रहा है तो आप इसको आकर के संभालें। तो उनकी तरफ से ऐसा कोई मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है कि भाई हम लोग करेंगे या आप कुछ करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं मिला उनकी तरफ से। ये है जो सनातन। गुरुजी आप अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ाई माता मंदिर डीडवाना में मौजूद है, जो यहाँ पर नमक की झील है उसके बीचों बीच बिल्कुल पास में है, वो मौजूद है। यहाँ हमने बात करवाई गुरुजी से। ये मंदिर है जो पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, यानी पुरातत्व विभाग कहने को तो उनकी देखरेख में आता है, लेकिन कुछ कमियां हैं वो यहाँ के गुरुजी ने बताई। पुरातत्व विभाग जब अपने अधीन जब मंदिर को ले लेता है तो कोई निर्माण कार्य निजी तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ समस्या ये भी है कि पुरातत्व विभाग भी गुरुजी के अनुसार कुछ कमियां हैं वो रखी गई है। कुछ ऐसे काम हैं जो यहाँ पर हो सकते हैं जो अभी तक नहीं किए गए। हमारा पुरातत्व विभाग से भी ये निवेदन कि इस मंदिर में जो कमियां हैं, यानी गुरुजी ने जो बताई, ऐसी इनकी मांग है वो भी पूरी की जाए। ये सनातन आस्था का एक चमत्कार जो हमने दिखाया, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक आस्था का केंद्र है जिसकी वास्तविकता पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।